प्रयागराज की पवित्र धरती पर महाकुंभ का विहंगम दृश्य अपने पूरे चरम पर था, जहां आस्था का महासागर उमड़ पड़ा था। त्रिवेणी संगम के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दैवीय ऊर्जा के साथ लहरें ले रही थी। जिला मजिस्ट्रेट कविता शर्मा, जिन्हें प्रशासन आयरन लेडी के नाम से जानता था, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए घाट पर खड़ी थीं। उनके चारों ओर पुलिस और कमांडो का सख्त पहरा था, लेकिन इस अपार भीड़ और शोरगुल के बीच भी उनके चेहरे पर अजीब खामोशी थी। सत्ता और अधिकार की इस ऊंची चोटी पर खड़ी कविता अंदर से बिल्कुल अकेली थी। गंगा की पवित्र लहरों को निहारते हुए कविता का मन गहरे और अंधकारमय अतीत में डूबने लगा था। उनकी आंखों के सामने बहने वाला पानी केवल एक नदी नहीं, बल्कि समय की निर्मम धारा थी, जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। इतनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी और वीआईपी प्रोटोकॉल की चमक भी उनके सीने में दबे पुराने दर्द को मिटा नहीं पा रही थी। हर कोई उन्हें निडर अधिकारी के रूप में देखता था, पर कोई नहीं जानता था कि रौबदार चश्मे के पीछे एक सहमी हुई बेटी छिपी है, जो आज भी अपने पिता को खोज रही है। नदी किनारे जल रहे अनगिनत दियों की रोशनी में कविता को बचपन के वे धुंधले दिन याद आने लगे, जब उनके पास कुछ नहीं था। वह ऐसा समय था जब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा संघर्ष होता था। उनके पिता रमाकांत एक दलित किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी जमींदारों के खेतों में पसीना बहाते और कर्ज का बोझ ढोते गुजरी थी। समाज की क्रूर व्यवस्था ने उन्हें सिर उठाकर जीने का मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बेटी के सपनों को मरने नहीं दिया। पिता की फटी धोती आज भी कविता की यादों में ताजा थी। संगम की लहरों के बीच कविता के कानों में आज भी पिता की थकी आवाज गूंजती थी। बचपन में गांव की सूखी नदी के किनारे पिता उसे नहलाने ले जाते थे। पिता के हाथों में खरोंचे और छाले पड़े होते थे, जो खेतों में की गई कड़ी मजदूरी की गवाही देते थे। जब वे खुरदरे हाथ कविता के सिर पर प्यार से फेरे जाते, तो उसे दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा का एहसास होता था। वे हाथ कठोर जरूर थे, लेकिन उनमें जो वात्सल्य छिपा था, वह किसी भी रेशमी चादर से अधिक कोमल और पवित्र था। अचानक वायरलेस सेट पर गूंजती पुलिस अधीक्षक की तेज आवाज ने कविता को ख्यालों से बाहर खींच लिया। मैडम, नागा साधुओं का पहला जत्था शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहा है। हमें सुरक्षा घेरा कड़ा करना होगा। कविता ने तुरंत अपने विचारों को समेटा और सख्त प्रशासक के रूप में लौट आई। उन्होंने आंखों की कोर में छिपे आंसू पोंछे और अधिकारियों को सख्त निर्देश देने लगी। उनका बाहरी आवरण एक अभेद्य किले की तरह मजबूत था, जिसके भीतर कोई भी व्यक्ति झांका कर उनके मन के उस बवंडर को नहीं देख सकता था जो लगातार उठ रहा था। घाट के किनारे चलते हुए कविता की नजरें उन श्रद्धालुओं पर पड़ी जो परिवारों के साथ पवित्र डुबकी लगाने आए थे। कुछ बच्चे पिताओं के कंधे पर बैठकर मेले का आनंद ले रहे थे, तो कुछ बुजुर्ग बेटों का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतर रहे थे। यह पारिवारिक प्रेम और जुड़ाव का दृश्य कविता के दिल में तीखे खंजर की तरह चुभ रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने समाज में ऊंचा मुकाम तो हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बदले में जीवन की सबसे अनमोल चीज खो दी है। सफलता की इस चोटी पर पहुंचकर उन्हें महान उपलब्धि सजा जैसी लगने लगी थी। दूसरी ओर अखाड़ों से नागा साधुओं का हुजूम धार्मिक उन्माद के साथ संगम की तरफ बढ़ रहा था। शरीर पर भस्म लगी थी, चेहरे पर वैराग्य का तेज था और हाथों में त्रिशूल चमक रहे थे। हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से पूरा प्रयागराज गूंज रहा था। यह ऐसा दृश्य था जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। मोह माया से मुक्त सन्यासियों को देखकर कविता सोच में पड़ गई कि क्या वास्तव में इंसान सांसारिक रिश्तों को पीछे छोड़कर सच्ची शांति पा सकता है? क्या वैराग्य का यह मार्ग सचमुच जीवन के गहरे दुखों और पीड़ाओं को मिटा देता है? सुरक्षा घेरे में खड़ी कविता ने दृष्टि भीड़ पर केंद्रित की, लेकिन भीतर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने करियर में कई बड़े फैसले लिए, अपराधियों को जेल भेजा,
लेकिन जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई थीं। उनके पिता अचानक कहाँ गायब हो गए? क्या वह जिंदा हैं या इस क्रूर दुनिया ने उन्हें निगल लिया? ये सवाल उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। ठंडी हवा के झोंके नदी के पानी को छूकर आ रहे थे, जो उनकी गहरी मानसिक थकान को भीतर तक और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। कुंभ मेले के नोडल अधिकारी ने विनम्रता से सूचित किया कि शाही स्नान का शुभ मुहूर्त बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और वीआईपी जोन में आम नागरिक का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। कविता ने गहरी सांस ली, अपनी जैकेट ठीक की और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। उन्हें पता था कि एक छोटी सी चूक इस महाकुंभ में भयानक भगदड़ या हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी सभी व्यक्तिगत भावनाओं को मन के अंधेरे कोने में धकेल दिया। सूरज की किरणें गंगा के पानी पर सुनहरी चमक बिखेरने लगी थीं। पूरा वातावरण मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और सुगंध से भर उठा था। एक अद्भुत ऊर्जा पूरे प्रयागराज को अपने घेरे में ले चुकी थी। कविता शर्मा, जो बेटी के रूप में कमजोर महसूस कर रही थी, अब सशक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिम्मेदारी निभाने मोर्चे पर डटी थी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। महाकुंभ में उनका सामना ऐसे सच से होने वाला था जो उनके जीवन के विश्वास और अस्तित्व की बुनियाद को हमेशा के लिए हिला देने वाला था। घाटों पर बने विशाल टेंट सिटी का दृश्य किसी मायावी नगरी जैसा प्रतीत हो रहा था। हर तरफ अलग अलग अखाड़ों के झंडे हवा में लहरा रहे थे, जो प्राचीन परंपरा का बखान कर रहे थे। विदेशी पर्यटकों की भीड़ इस अलौकिक दृश्य को कैमरों में कैद करने के लिए बेचैन थी। कविता की नजर एक विदेशी पत्रकार पर पड़ी, जो एक वृद्ध साधु की तस्वीर ले रहा था। साधु की झुर्रियों भरी त्वचा और गहरी आंखों में जीवन का जो ठहराव था, उसने कविता को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें लगा जैसे वह वृद्ध अपनी खामोशी से सारे रहस्यों को उजागर कर रहा हो। अतिरिक्त जिलाधिकारी अमित पास आए और दस्तावेज बढ़ाते हुए बोले, मैडम, भीड़ का दबाव अनुमान से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेक्टर 4 के बैरिकेड्स पर पुलिस बल तुरंत बढ़ाना होगा। कविता ने बिना समय गंवाए दस्तावेजों पर नजर दौड़ाई और तुरंत मंजूरी दे दी। उनका निर्णय लेने का तरीका इतना सटीक था कि मातहत अधिकारी हमेशा मुरीद रहते थे। ड्यूटी के दौरान उन्होंने कभी राजनीतिक दबाव को काम के बीच नहीं आने दिया। यही कारण था कि राज्य में तेज तर्रार अधिकारी के रूप में उनका भारी सम्मान था। लेकिन यह सम्मान उनकी आत्मा की गहरी और पुरानी भूख नहीं मिटा सकता था। जब उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की थी, तो वह जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होना चाहिए था। लेकिन उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य उनके सामने खड़ा हो गया। सफलता की खबर सुनाने के लिए जब वह दौड़कर गांव पहुंची, तो वहां पिता नहीं मिले। लोगों ने बताया कि वह कर्जे के बोझ और जमींदार के अपमान से टूट चुके थे और रातों रात बिना बताए कहीं चले गए। उस दिन कविता की जीत की खुशी आंसुओं के ऐसे समुद्र में डूब गई थी, जिसका किनारा आज तक नहीं मिला। वह अपनी इस भारी सफलता का जश्न आखिर किसके साथ मिलकर मनाती? पिछले कई सालों से उन्होंने सत्ता और पुलिस महकमे का इस्तेमाल करके पिता को खोजने की बहुत कोशिश की। राज्य के हर आश्रम, वृद्धाश्रम और स्टेशनों पर गुप्त टीमें छानबीन कर चुकी थीं, लेकिन रमाकांत जैसे हवा में गायब हो गए थे। लगता था जैसे पृथ्वी ने उन्हें निगल लिया हो या आसमान ने भीतर समेट लिया हो। कभी कभी कविता को लगता कि शायद पिता दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दिल यह मानने को तैयार नहीं होता था। एक अदृश्य डोर आज भी उन्हें पिता से जोड़े हुए थी और भीतर ही भीतर महसूस कराती थी कि वह कहीं न कहीं जीवित है। संगम की धरती युगों से भटके लोगों को दिशा दिखाती आई है। यहां हर दिन लाखों लोग पाप धोने और मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। कविता को प्रतीत हो रहा था कि शायद संगम की ये पवित्र लहरें ही उनके मन की व्यथा को समझ सकती हैं। उन्होंने आंखें बंद कीं और ठंडी हवा को चेहरे को छूने दिया। हवा के झोंके के साथ लग रहा
था जैसे कोई दैवीय शक्ति कानों में चुपके से कुछ फुसफुसा रही हो। उन्हें गहरा आभास हो रहा था कि यह महाकुंभ उनके जीवन का कोई बहुत बड़ा अध्याय लिखने वाला है, जिसकी उन्हें बिल्कुल भनक नहीं है। शंख की तेज ध्वनि ने पूरे माहौल को पवित्रता से भर दिया। यह संकेत था कि शाही स्नान की शुरुआत होने वाली है। पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और बैरिकेड्स के पास इंसानी दीवार बना ली ताकि बेकाबू भीड़ को रोका जा सके। कविता ने भी विचारों से ध्यान हटाकर स्थिति पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। हाथ में वॉकी टॉकी था और तेज नजरें हर दिशा में घूम रही थीं। प्रशासन की मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी। एक तरफ अपार आस्था का सैलाब था और दूसरी तरफ सुरक्षा की चुनौती। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना किसी अग्नि परीक्षा से बिल्कुल कम नहीं था। नदी के तेज बहाव को देखते हुए कविता ने महसूस किया कि जीवन इसी बहते पानी की तरह है, जो किसी के लिए नहीं रुकता। सुख और दुख, सफलता और विफलता, सब कुछ समय की धारा में बह जाता है। एक समय था जब वह गरीब लड़की थी जो पिता के साथ छोटी झोपड़ी में रहती थी, और आज लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदार शक्तिशाली अधिकारी है। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच जो खालीपन था, वह कभी नहीं भर पाया। वह जानती थी कि बाहर से वह कितनी भी कठोर दिखे, लेकिन भीतर से वह आज भी छोटी बच्ची है जिसे केवल पिता चाहिए। हवा में गूंजते हर हर महादेव के नारों की आवाज तेज हो गई थी। नागा साधुओं का जत्था शाही स्नान के घाट के बिल्कुल करीब आ चुका था। शरीरों पर भस्म चमक रही थी और आंखों में वैराग्य की अजीब आग धधक रही थी। कविता टीम के साथ सतर्क खड़ी थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वीआईपी जोन की सुरक्षा में कोई सेंध न लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज संगम तट पर केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने वाला, बल्कि दशकों पुरानी कहानी का अंत होने वाला है। नियति ने बहुत बड़ा खेल रचा था और कविता निश्चित रूप से उसका एक बहुत मुख्य हिस्सा थी। उन्होंने मन को कड़ा किया और चेहरे पर वह कठोर भाव ले आईं जो उनकी पहचान बन चुका था। उन्हें अब भावुकता में बहने की अनुमति नहीं थी। हजारों पुलिसकर्मियों की नजरें उनकी तरफ थीं, जो उनसे नेतृत्व की उम्मीद कर रहे थे। एक महिला अधिकारी होने के नाते क्षमता साबित करने के लिए उन्हें पुरुषों से दोगुना संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए वह अपनी कोई कमजोरी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं कर सकती थी। उन्होंने भीतर उठ रहे भावनाओं के सैलाब को मजबूत बांध बनाकर रोक दिया था। यह महाकुंभ उनकी प्रशासनिक और मानसिक दोनों परीक्षाओं का सबसे बड़ा और बहुत ही कठिन मंच बनने वाला था। धूप की किरणें पूरी तरह खिल चुकी थीं और त्रिवेणी संगम का पानी सोने की तरह चमकने लगा था। भीड़ का शोर, मंत्रों की गूंज और हेलीकॉप्टर की आवाज से पूरा वातावरण थरथरा रहा था। कविता की नजर एक बार फिर उस बहते पानी पर गई और फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि यह दिन शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाए। लेकिन ईश्वर के पास उनकी इस प्रार्थना का बिल्कुल अलग ही उत्तर था। पानी की लहरों के बीच ऐसा रहस्य छिपा था जो जल्द भस्म के आवरण में लिपटकर उनके सामने आने वाला था और उनकी दुनिया बदलने वाला था। महाकुंभ की व्यस्तता के बाद जब रात का गहरा सन्नाटा वीआईपी कैंप पर उतरा, तो कविता अपने एकांत टेंट में बिल्कुल अकेली थी। बाहर गंगा की लहरों की ध्वनि और दूर अखाड़े से आती भजन की आवाजें गूंज रही थीं। उन्होंने अपनी सख्त जैकेट उतारकर कुर्सी पर रखी और बिस्तर पर निढाल होकर बैठ गईं। दिन भर का कड़ा प्रशासनिक आवरण अब धीरे धीरे पिघल रहा था। आंखें बंद करते ही उन्हें प्रयागराज की रोशनी के बजाय अपने बुंदेलखंड गांव की वह सूखी और दरकती जमीन दिखाई देने लगी, जिसने उनके जीवन की सबसे दर्दनाक और कभी न मिटने वाली कहानी की नींव रखी थी। बचपन की यादें किसी पुरानी फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलने लगीं। उनका गांव ऐसे इलाके में था जहां बारिश हमेशा धोखा देती थी। पिता रमाकांत एक बेहद गरीब दलित किसान थे, जिनके पास न तो जमीन थी और न ही समाज में सम्मान। सवर्णों के गांव में उन्हें हमेशा सिर झुकाकर चलने की सख्त हिदायत थी।
लेकिन रमाकांत की आंखों में अपनी होनहार बेटी के लिए बहुत बड़ा सपना पलता था। वह चाहते थे कि बेटी पढ़ लिखकर उस क्रूर व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दे, जिसने पीढ़ियों से उनके परिवार को गुलामी की अदृश्य जंजीरों में हमेशा के लिए जकड़ कर रखा था। कविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के जर्जर सरकारी स्कूल में टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते हुए भी उन्होंने पूरे जिले में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया था। उस दिन रमाकांत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी फटी धोती से खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा था कि वह उसे दिल्ली भेजेंगे ताकि वह बड़ी अफसर बन सके। एक गरीब दलित किसान के लिए यह सोच किसी बड़ी बगावत से कम नहीं थी। गांव के लोग इस फैसले पर हंसते थे, लेकिन रमाकांत के भीतर बेटी के भविष्य की एक मजबूत आग जल रही थी जिसे कोई नहीं बुझा सकता था। दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए भारी भरकम पैसों की जरूरत थी, जो रमाकांत के पास बिल्कुल नहीं थे। घर का सारा अनाज बेचकर भी शहर का किराया नहीं निकल सकता था। लेकिन एक पिता का अटूट संकल्प किसी भी पहाड़ से ज्यादा ऊंचा और मजबूत होता है। रमाकांत ने तय किया कि वह बेटी के सपनों को गरीबी की वेदी पर बलि नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। अपने स्वाभिमान को कुचलकर वह गांव के सबसे क्रूर और निर्दयी जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह की विशाल हवेली की ओर धीमी गति से चल पड़े। ठाकुर बलवंत सिंह इलाके का वह खूंखार नाम था जिससे प्रशासन और पुलिस भी खौफ खाती थी। उसकी हवेली के बाहर हमेशा सशस्त्र गुंडे पहरा देते थे और वहां गरीबों का शोषण एक आम बात थी। जब रमाकांत फटे कपड़ों में हवेली के ऊंचे लोहे के गेट पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें धक्के मारकर नीचे गिरा दिया। बलवंत सिंह दालान में मूंछों पर ताव देता हुआ बैठा था। उसने तिरस्कार भरी नजरों से धूल में स्नेह रमाकांत को देखा और अट्टहास करते हुए पूछा कि एक नीच जात के किसान को आज उसकी हवेली की चौखट पर आने की जरूरत कैसे हुई। रमाकांत ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और उसे दिल्ली जाकर पढ़ने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। यह सुनकर हवेली में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बलवंत सिंह ने हुक्के का धुआं रमाकांत के चेहरे पर छोड़ते हुए कहा कि दलितों का काम खेतों में मिट्टी फांकना है, शहर जाकर अफसर बनना नहीं। उसने कविता के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कहीं जिससे पिता का खून खौल उठा, लेकिन बेटी के सुनहरे भविष्य की खातिर उन्होंने गुस्से को आंसुओं के साथ पी लिया और जमींदार के पैरों में गिरकर दया की बहुत गहरी भीख मांगने लगे। बलवंत सिंह की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने कर्ज देने की ऐसी शर्त रखी जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। उसने रमाकांत की बची हुई छोटी सी झोपड़ी और जमीन गिरवी रखवा ली। ब्याज की दर इतनी ऊंची तय की गई जिसे जीवन भर चुकाना असंभव था। इसके साथ ही शर्त रखी गई कि कर्ज चुकता होने तक रमाकांत को बिना मजदूरी के खेतों में जानवरों की तरह खटना होगा। एक पिता ने अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए अपनी खुद की जिंदगी को खौफनाक गुलामी के भयानक दलदल में खुशी खुशी पूरी तरह से धकेल दिया था। वह दिन आज भी कविता को रुला देता है जब वह दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर खड़ी थी। रमाकांत ने कर्ज के पैसे एक पुराने कपड़े में लपेटकर बेटी के हाथों में थमा दिए थे। उन पैसों में पिता के पसीने और खून की अनकही दास्तान छिपी थी। ट्रेन का सायरन बजते ही कविता ने झुककर पिता के पैर छुए। रमाकांत ने खुरदरे हाथों से बेटी को गले लगाया और रोने लगे। वह आंसू केवल विदाई के नहीं थे, बल्कि उस गहरी उम्मीद के थे जो एक कमजोर बाप अपनी मजबूत बेटी के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी के रूप में डालकर भेज रहा था। दिल्ली के एक छोटे और घुटन भरे कमरे में रहते हुए कविता ने दिन रात एक कर दिया था। सुविधाओं की बहुत कमी थी, लेकिन पिता के बलिदान की याद उन्हें एक पल भी रुकने नहीं देती थी। वह जानती थी कि मेज पर रखी हर किताब पिता के पसीने से खरीदी गई है। जब भी थकान या निराशा घेरती, वह उन खुरदरे हाथों को याद कर लेती थी जो गांव में मिट्टी का सीना चीर रहे थे। यह सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा पास करने की लड़ाई नहीं थी,
बल्कि सदियों पुराने सामाजिक अत्याचार के खिलाफ एक दलित बेटी का बहुत बड़ा और निर्णायक युद्ध था। दूसरी तरफ गांव में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे थे। लगातार दूसरे साल बारिश नहीं हुई और भयंकर सूखा पड़ गया। ठाकुर बलवंत सिंह के खेतों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। जमींदार का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसने अपना अमानवीय कहर कर्जदार मजदूरों पर बरपाना शुरू कर दिया। रमाकांत दिन भर तपती धूप में सूखी नहरों की खुदाई करते और रात को भूखे पेट सो जाते थे। उनका शरीर काम की अधिकता से कंकाल बन चुका था, लेकिन बेटी को भेजे पत्रों में वह हमेशा लिखते थे कि गांव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एक शाम बलवंत सिंह गुंडों के साथ रमाकांत की झोपड़ी पर आ धमका। उसने गरजते हुए कहा कि कर्ज का ब्याज इतना बढ़ गया है कि झोपड़ी नीलाम करने से भी भरपाई नहीं होगी। उसने आदेश दिया कि रमाकांत अपनी बेटी को दिल्ली से वापस बुलाए और हवेली में काम करने भेज दे। यह नीच प्रस्ताव सुनकर कमजोर रमाकांत के भीतर का पिता जाग उठा। उन्होंने पहली बार जमींदार की आंखों में आंखें डालकर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि बेटी जान से भी ज्यादा कीमती है और वह हवेली की गंदी छाया भी उस पर कभी नहीं पड़ने देंगे। एक दलित का साहस देखकर ठाकुर पागल हो गया। उसने गुंडों को इशारा किया और उन्होंने रमाकांत को घसीटते हुए चौपाल पर ला खड़ा किया। पूरे गांव के सामने उस असहाय पिता को लाठियों और जूतों से बेरहमी से पीटा गया। रमाकांत के शरीर से खून बहने लगा और उनकी हड्डियां चटकने लगीं। गांव के लोग दरवाजों के पीछे से ये खौफनाक मंजर देखते रहे, लेकिन खौफ के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे आकर किसान को बचा सके। अमानवीय समाज की वह गहरी चुप्पी उस दिन लाठियों के भयानक प्रहार से भी बहुत ज्यादा दर्दनाक और आत्मा को चीरने वाली थी। बलवंत सिंह ने भारी लोहे की छड़ी उठाई और रमाकांत के माथे पर पूरी ताकत से भयानक वार किया। माथे पर गहरा घाव हो गया जो आधे चांद की तरह दिखता था। खून से लथपथ रमाकांत धूल में गिर पड़े, लेकिन आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। शरीर का दर्द उस चिंता के सामने छोटा था जो उन्हें कविता के भविष्य को लेकर थी। उन्हें डर था कि खबर दिल्ली पहुंच गई तो बेटी टूट जाएगी और पढ़ाई बीच में ही हमेशा के लिए छूट जाएगी। इसी विचार ने उन्हें असीम दर्द सहने की बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय शक्ति प्रदान की थी। मार खाने के बाद रमाकांत कई दिनों तक भयानक बुखार में तपते रहे। पास में इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए गांव के एक वैद्य ने जड़ी बूटियों से घाव का खून रोका। भयानक त्रासदी से गुजरने के बाद भी उन्होंने दिल्ली बेटी को एक खत भिजवाया। खत में अपने दर्द और अपमान का एक शब्द भी नहीं लिखा गया था। उन्होंने कांपते हाथों से कविता को आशीर्वाद देते हुए लिखा था कि वह मन लगाकर पढ़े और लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर वापस आए। वह साधारण पत्र एक पिता का अपनी होनहार बेटी के लिए लिखा गया सबसे महान और पवित्र घोषणा पत्र था। कविता को आज भी वह पुराना पत्र अच्छी तरह याद था। जब वह पत्र दिल्ली के हॉस्टल में मिला था तो उन्होंने देखा कि कागज के एक कोने पर नीली स्याही बुरी तरह फैली हुई थी। उस वक्त नादान होने के कारण वह समझ नहीं पाई थी कि स्याही पानी से नहीं बल्कि पिता के आंसुओं या माथे से टपके खून से फैली थी। पत्र को सीने से लगाकर वह रात भर पढ़ती रही थी। पिता के मजबूत शब्दों ने भीतर ऐसी ऊर्जा भर दी थी जिससे लगने लगा था कि वह दुनिया की हर ताकत से आसानी से लड़ सकती हैं और बड़ी सफलता हासिल करेंगी। एक दलित लड़की के लिए सबसे कठिन परीक्षा पास करना केवल अकादमिक चुनौती नहीं थी, बल्कि सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने का सीधा प्रयास था। कविता जब भी राजनीति शास्त्र की किताबें पढ़ती, उन्हें पिता का शोषित चेहरा तुरंत याद आ जाता था। उन्हें समझ आ गया था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो परिवार को नरक से बाहर निकाल सकता है। उनका हर संघर्ष, हर रात का जागना और छोटा त्याग उस भारी कर्ज का हिस्सा था जो पिता ने गांव में जमींदार के कोड़े खाकर अपने कमजोर कंधों पर बहुत ही खामोशी के साथ उठा लिया था और उफ तक नहीं की थी।
आज इतने सालों बाद वीआईपी टेंट में बैठी कविता को लगता था कि उनकी वह बड़ी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा पाप थी। अगर उन्होंने शहर जाने की जिद नहीं की होती तो पिता को जमींदार के सामने भयानक जलालत बिल्कुल नहीं सहनी पड़ती। उनकी महंगी पढ़ाई का खर्च उठाने के चक्कर में एक मासूम इंसान पूरी तरह तबाह हो गया था। यह अपराध बोध उनके सीने में जहरीले कांटे की तरह गहराई तक चुभता था। कुर्सी पर बैठकर जब वह लोगों को न्याय देती थीं, तो भीतर की अदालत में खुद को गुनहगार मानकर हर दिन फांसी की भयानक सजा चुपचाप सुना देती थीं। बंद आंखों से आंसुओं की 2 गर्म बूंदें गालों पर लुढ़क आईं। महाकुंभ के कैंप का मुलायम बिस्तर उन्हें उस टाट की पट्टी से भी ज्यादा छुभने लगा जिस पर बचपन में सोती थीं। उन्हें याद आया कि कैसे पिता खुद फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन बेटी के लिए हमेशा नए कपड़े लाते थे। पिता का वह निस्वार्थ प्रेम और वात्सल्य आज की इस कृत्रिम दुनिया में कहीं खोजे नहीं मिलता था। कविता ने अपने दोनों हाथों से चेहरा छिपा लिया और छोटी बच्ची की तरह सिसकने लगी। उन्हें बस एक बार पिता के सीने से लगकर रोने की मोहलत चाहिए थी। यह भयानक पीड़ा समय के साथ कम होने के बजाय लगातार गहरी होती जा रही थी। लोगों का मानना है कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कविता के मामले में समय ने घाव को नासूर बना दिया था। जब भी किसी गरीब किसान को दफ्तर में फरियाद लाते देखती तो उसमें पिता की छवि नजर आती थी। वह लोगों की मदद तो कर देती थी, लेकिन भीतर की छटपटाहट शांत नहीं कर पाती थी। उनकी पूरी सत्ता और प्रशासनिक ताकत उस एक अकेले सवाल के आगे घुटने टेक देती थी कि आखिर उनके शोषित पिता रमाकांत इस क्रूर दुनिया में कहाँ होंगे। गंगा की लहरों की तेज आवाज टेंट के भीतर आ रही थी। कविता सोचने लगी कि क्या सच में कर्मों का कोई हिसाब होता है? अगर होता है तो पिता जैसे सच्चे इंसान को इतने भयंकर दुख क्यों झेलने पड़े? उन्होंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर समाज ने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? इन सवालों का सटीक जवाब न तो कानून की किताबों में था और न ही प्रशासनिक मैनुअल में। भारत का जातिगत ढांचा कितना क्रूर है जो किसी को इंसान नहीं मानता और उसे जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर पूरी तरह मजबूर कर देता है। रोते रोते कविता ने अपने आंसुओं को पोंछा और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उन्होंने टेंट के शीशे में अपने चेहरे को देखा। वह अब कमजोर लड़की नहीं थी जो जमींदार से डरकर छिप जाए। पिता के महान बलिदान ने उन्हें अंदर से फौलाद बना दिया था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि अधिकार का उपयोग हमेशा वंचितों के हक में करेंगी। उनके पिता भले ही हार गए हों, लेकिन वह पिता की हार को ऐतिहासिक जीत में बदलने के लिए ही कुर्सी पर बैठी थी। यह पवित्र विचार उन्हें भीतर से नई और अद्भुत ताकत प्रदान कर रहा था। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और बाहर चहल पहल बढ़ने लगी थी। साधु संतों के बड़े अखाड़ों में सुबह के पवित्र अनुष्ठान की तैयारियां चल रही थीं। कविता ने पानी का गिलास पिया और भावनाओं को फिर से उसी मजबूत तिजोरी में बंद कर दिया जिसे कोई नहीं खोल सकता था। उन्हें सुबह शाही स्नान की बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था। जिलाधिकारी के रूप में उन्हें कर्तव्य हर कीमत पर निभाना था। उन्हें बिल्कुल आभास नहीं था कि अतीत जिसके बारे में वह गहराई से सोच रही थी, कल गंगा के घाट पर साक्षात खड़ा मिलने वाला है। यूपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम आने में केवल एक रात बाकी थी। दिल्ली में कविता बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रही थी, जबकि गांव में भयानक तूफान उठा हुआ था। आसमान में कड़कती बिजली गांव के गरीबों के कच्चे घरों को डरा रही थी। रमाकांत अपनी टूटी हुई झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में चुपचाप बैठे थे। उनके शरीर पर फटे कपड़े थे और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। आज दोपहर ही ठाकुर बलवंत सिंह के गुंडों ने आकर उनकी पुश्तैनी जमीन के कागजात हमेशा के लिए छीन लिए थे। वह पुश्तैनी जमीन ही रमाकांत के पास आखिरी सहारा थी, जो उनके पूर्वजों की एकमात्र निशानी थी। कर्ज का ब्याज इतना बढ़ गया था कि जमीन जाने के बाद भी ठाकुर का हिसाब पूरा नहीं हुआ था।
जमींदार ने धमकी दी थी कि कल सुबह वह रमाकांत को बंधुआ मजदूर बनाकर हवेली ले जाएगा। रमाकांत को अपने शारीरिक शोषण या मौत का कोई डर नहीं था। उन्हें सिर्फ इस बात की गहरी चिंता सता रही थी कि अगर कल उनकी बेटी बड़ी अफसर बन गई तो समाज उसे एक बंधुआ मजदूर की बेटी कहकर बहुत ताने मारेगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि एक जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठने वाली बेटी का पिता अगर ठाकुर के खेतों में गोबर उठाता नजर आया तो यह कविता के लिए कितना बड़ा अपमान होगा। ऊंचे तबके के लोग जो अब उसे सलाम करेंगे, पीठ पीछे उसकी औकात और उसके बाप की गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। रमाकांत किसी भी कीमत पर अपनी होनहार बेटी की शानदार सफलता पर अपनी बदहाली का काला दाग बिल्कुल नहीं लगने देना चाहते थे। उनका पिता होने का स्वाभिमान उन्हें एक बहुत ही कठोर और दर्दनाक फैसला लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। बाहर बारिश तेज हो गई थी और सर्द हवाएं झोपड़ी के भीतर घुसकर हड्डियों को कंपा रही थीं। रमाकांत ने एक पुरानी पेटी से कविता के बचपन की एक तस्वीर निकाली और उसे चूमकर अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की गर्म धारा बह निकली जो उनके गालों की झुर्रियों में समा गई। उन्होंने तय कर लिया था कि बेटी के सुनहरे भविष्य के रास्ते से उन्हें हमेशा के लिए हट जाना चाहिए। यह उनका आखिरी और सबसे बड़ा त्याग था जो वे अपनी प्यारी बेटी के लिए करने वाले थे। नंगे पैर और फटे कपड़ों में रमाकांत उस तूफानी रात में झोपड़ी से बाहर निकल पड़े। कीचड़ भरे रास्तों पर चलते हुए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनके इरादे पहाड़ की तरह बिल्कुल अटल थे। गांव के किनारे एक बहुत पुराना और खंडहर हो चुका शिव मंदिर था। लोग उस मंदिर में कम ही जाते थे क्योंकि वहां घूप अंधेरा और डरावना सन्नाटा रहता था। रमाकांत भारी बारिश में भीगते हुए उस प्राचीन शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके दिल में केवल भगवान शिव से अपनी बेटी की रक्षा की एक ही प्रार्थना थी। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर रमाकांत सीधे शिवलिंग के सामने गिर पड़े। बिजली की चमक में भगवान शिव की मूर्ति अद्भुत रहस्यमयी लग रही थी। रमाकांत ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने अपनी बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया है। कल उसका परिणाम आने वाला है। उसे वह सफलता देना जिसकी वह हकदार है। मैं अपनी सारी खुशियां और अपना जीवन भी अपनी बेटी के कदमों में अर्पित करता हूं। बस आप उसकी हमेशा रक्षा करना। फूट फूट कर रोते हुए रमाकांत ने भगवान शिव के सामने एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली कसम खाई। उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस सांसारिक जीवन, मोह माया और अपने सभी रिश्तों को आज इसी क्षण से हमेशा के लिए त्याग रहे हैं। उन्होंने महादेव को साक्षी मानकर कहा कि वे अब कभी लौटकर अपनी बेटी की जिंदगी में नहीं जाएंगे, ताकि उनकी गरीबी और नीची जाति का साया बेटी के माथे का कलंक न बन सके। यह एक लाचार पिता का अपनी संतान की खुशी के लिए लिया गया सबसे बड़ा संन्यास था। रमाकांत ने मंदिर के कुंड से पवित्र जल लेकर अपने ऊपर डाला और एक पुराने कपड़े से शरीर को पोंछ लिया। पास ही में हवन कुंड की ठंडी राख पड़ी हुई थी। उन्होंने उस सफेद राख को उठाया और अपने पूरे शरीर पर मलना शुरू कर दिया। माथे पर उसी राख से त्रिपुंड बनाया जहां जमींदार की लाठी का गहरा घाव अब भी मौजूद था। कुछ ही पलों में वह डरा हुआ गरीब दलित किसान एक वैरागी सन्यासी के रूप में पूरी तरह से बदल गया था, जिसका इस भौतिक दुनिया से कोई नाता नहीं था। आधी रात के उस भयानक तूफान में रमाकांत ने गांव की तरफ आखिरी बार मुड़कर देखा। उनकी आंखों में बेटी के लिए असीम प्यार था और दिल में एक कभी न मिटने वाली पीड़ा थी। इसके बाद वह घने जंगल के उस अज्ञात रास्ते पर चल पड़े जो सीधा हिमालय की पहाड़ियों की ओर जाता था। सुबह होने तक तूफान शांत हो गया था, लेकिन उस रात ने रमाकांत के अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दिया था। अब दुनिया के लिए रमाकांत मर चुका था और एक अनजान नागा साधु का जन्म हो चुका था। अगली सुबह दिल्ली में सूरज की किरणें एक नई और ऐतिहासिक उम्मीद लेकर आई थीं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर परिणामों की सूची लगा दी गई थी।
जैसे ही कविता ने उस सूची में अपना नाम सबसे ऊपर देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक दलित किसान की बेटी ने पूरे देश में टॉप करके इतिहास रच दिया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और वो तुरंत इस बड़ी खुशखबरी को अपने पिता के साथ बांटने के लिए खुशी से पागल हो रही थी। कविता ने उसी दिन गांव जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ ली। रास्ते भर वह केवल यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि जब वह अपने पिता को बताएगी कि उनकी बेटी अब आईएएस अधिकारी बन गई है, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। वह सोच रही थी कि कैसे अब वे दोनों मिलकर ठाकुर बलवंत सिंह के सारे अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसने दिल्ली से अपने पिता के लिए एक सफेद साफ धोती और मिठाई का डिब्बा खरीदा था। उसकी आंखों में भविष्य के सा अनगिनत सुनहरे सपने किसी बहुत सुंदर फिल्म की तरह तैर रहे थे। जब कविता गांव पहुंची तो उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत अजीब और डरावना था। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि लोग उसे बहुत ही तरस भरी नजरों से देख रहे थे। वह दौड़ती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ गई, लेकिन वहां जाकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। झोपड़ी का दरवाजा टूटा पड़ा था और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। उसके पिता रमाकांत वहां कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पूरे घर में एक भयानक और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसने कविता की रूह को बुरी तरह कंपा दिया था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कविता को पिछली रात की वह पूरी खौफनाक दास्तान सुनाई। उसने बताया कि कैसे ठाकुर ने जमीन छीन ली थी और कैसे रमाकांत रात के तूफान में हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। यह सुनते ही कविता के हाथों से मिठाई का डिब्बा और पिता के लिए लाई गई नई धोती कीचड़ में गिर गई। उसकी सफलता की वह महान और ऐतिहासिक खुशी चंद पलों में ही दुनिया के सबसे बड़े मातम में पूरी तरह से तब्दील हो गई थी। वह चीख चीख कर रोने लगी। पागलों की तरह कविता गांव की गलियों में दौड़ती रही और हर किसी से अपने पिता के बारे में पूछती रही। वह भागते हुए उस पुराने शिव मंदिर तक पहुंची, जहां लोगों ने आखिरी बार रमाकांत के पैरों के निशान देखे थे। मंदिर के भीतर जाकर उसने देखा कि शिवलिंग के पास पिता का पुराना और टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। उस चश्मे को सीने से लगाकर कविता इस कदर रोई कि मंदिर की पत्थर की दीवारें भी मानो उस दुखद और दर्दनाक चीख को सुनकर अंदर ही अंदर बुरी तरह से कांप उठी थी। कविता ने शिव की मूर्ति के सामने खड़े होकर गुस्से और भारी पीड़ा से चीखते हुए पूछा कि आखिर किस पाप की इतनी बड़ी सजा उसे दी गई है। उसने भगवान से शिकायत की कि जिस पिता ने जिंदगी भर सिर्फ दूसरों की भलाई सोची, उसे यह कैसा न्याय मिला। उसे महसूस हुआ कि उसकी यह बड़ी और शानदार सफलता असल में उसके पिता के जीवन की बहुत बड़ी कीमत वसूल कर लाई है। वह लाल बत्ती वाली गाड़ी का सपना अब उसे एक बहुत भयानक और खौफनाक दुःस्वप्न की तरह महसूस होने लगा था। उस दिन के बाद से कविता का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने ठान लिया था कि जब तक वह अपने पिता को ढूंढ नहीं लेगी, वह चैन से नहीं बैठेगी। प्रशासन में उच्च पद ग्रहण करने के बाद भी उसकी यह खोज लगातार जारी रही। उसने पुलिस की कई विशेष टीमें बनाईं, खुफिया एजेंसियों की मदद ली और देश के हर कोने में छानबीन करवाई, लेकिन रमाकांत का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। वे जैसे हवा में ही कहीं विलीन हो गए थे, या धरती ने उन्हें अपने भीतर हमेशा के लिए समा लिया था। समय तेजी से बीतता गया और कविता एक बहुत सख्त और तेज तर्रार जिलाधिकारी के रूप में मशहूर हो गई। उसने अपराधियों और भ्रष्ट जमींदारों पर ऐसा कहर ढाया कि पूरा राज्य उसके नाम से कांपता था। ठाकुर बलवंत सिंह को भी उसके किए की सजा मिली और वह जेल की सलाखों के पीछे सड़ने लगा। कविता ने गरीबों के लिए न्याय की एक नई व्यवस्था कायम कर दी थी, लेकिन अपने खुद के जीवन में वह उस न्याय से वंचित थी, जिसकी उसे हर पल तलाश रहती थी और जो उसे कभी हासिल नहीं हो सका था। बाहर की दुनिया के लिए कविता एक आयरन लेडी थी, जिसे कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन भीतर से वह एक लहूलुहान पक्षी की तरह थी, जो अपने घोंसले की तलाश में लगातार भटक रही थी। जब भी वह किसी लाचार पिता को देखती, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह अक्सर अकेले कमरे में बैठकर
अपने पिता के उस टूटे हुए चश्मे को निहारती रहती थी जो उसने शिव मंदिर से उठाया था। वह चश्मा उसके लिए किसी भी मूल्यवान संपत्ति से बहुत ज्यादा पवित्र और अनमोल धरोहर था। आज कुंभ मेले के वीआईपी टेंट में बैठी कविता की आंखें इन पुरानी और दर्दनाक यादों के कारण बहुत ज्यादा भारी हो गई थीं। सुबह की पहली किरण टेंट के भीतर प्रवेश कर रही थी। संगम तट पर साधु संतों के शंखनाद और मंत्रोच्चार की मंगल ध्वनियां गूंजने लगी थीं। कविता ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया। अतीत के पन्नों को एक बार फिर से बंद करके उसे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभानी थी। उसने अपना पुलिस वायरलेस उठाया और शाही स्नान की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लेना शुरू कर दिया। बाहर का दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए बेताब थी। नागा साधुओं के विभिन्न अखाड़े अपने पूरे शाही अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ घाट की ओर बढ़ रहे थे। उनके शरीर पर लिपटी भस्म और हाथों में लहराते त्रिशूल एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहे थे। कविता अपनी पूरी टीम के साथ घाट पर मुस्तैद थी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे और यह विशाल शाही स्नान पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। सुरक्षा बलों ने नागा साधुओं के स्नान के लिए एक अलग वीआईपी घाट तैयार किया था जिसके चारों ओर भारी बैरिकेडिंग की गई थी। कविता खुद उस बैरिकेडिंग के पास खड़ी होकर हर गतिविधि पर बारीक नजर रख रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आज इस अपार भीड़ के बीच महाकाल ने उसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार रच रखा है। वह चमत्कार जो उसके जीवन के सबसे बड़े और दर्दनाक रहस्य पर से हमेशा के लिए पर्दा उठाने वाला था और उसकी आत्मा को शांति देने वाला था। पानी की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और सूर्य का प्रकाश जल पर अद्भुत चमक बिखेर रहा था। कविता के मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो संगम की पवित्र हवाएं उसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास कर रही हों। उसने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए पिता का स्मरण किया। तभी वायरलेस पर एक अचानक संदेश गूंजा जिसने उसे तुरंत ही अपनी कठोर प्रशासनिक मुद्रा में पूरी तरह से वापस ला दिया। संगम के तट पर शाही स्नान का वह बहुप्रतीक्षित क्षण अंततः आ ही गया था। सूर्य की किरणें जैसे ही गंगा और यमुना के पवित्र जल पर पड़ीं, पूरे कुंभ मेले का वातावरण एक अकल्पनीय ऊर्जा से भर उठा। चारों दिशाओं से ढोल, नगाड़ों, शंखों और डमरुओं की गगनभेदी ध्वनि गूंजने लगी थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव था। नागा साधुओं के विभिन्न अखाड़े अपने पूरे दलबल के साथ पानी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी हुंकार और हर हर महादेव के नारों से धरती कांप रही थी और आसमान गुंजायमान हो रहा था। जिला मजिस्ट्रेट कविता शर्मा अपनी पूरी सुरक्षा टीम के साथ वीआईपी घाट के बिल्कुल किनारे मुस्तैद खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वह चिर परिचित कठोरता थी जो प्रशासन को नियंत्रण में रखने के लिए बेहद जरूरी थी। उनके सामने से हजारों की संख्या में दिगंबर नागा साधु गुजर रहे थे, शरीर पर भस्म लपेटे, जटाजूटधारी और हाथों में त्रिशूल लिए। इन सन्यासियों का तेज आंखों को चौंधिया देने वाला था। यह एक ऐसा सैलाब था जिसे रोकना या नियंत्रित करना किसी भी पुलिस बल के लिए एक बहुत बड़ी और असंभव सी लगने वाली भयानक चुनौती थी। नागा साधुओं की टोलियां जिस वेग से पानी की तरफ दौड़ रही थीं, उसे देखकर आम श्रद्धालुओं के बीच भारी रोमांच और खौफ दोनों पैदा हो रहा था। हर अखाड़े का अपना एक अलग प्रोटोकॉल और शाही निशान था जिसे वे शान से हवा में लहरा रहे थे। कविता की नजरें लगातार भीड़ के दबाव और बैरिकेडिंग की मजबूती का आकलन कर रही थीं। उन्होंने वायरलेस सेट पर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सख्त निर्देश दिए कि भीड़ को छोटे हिस्सों में रोककर आगे बढ़ाया जाए ताकि घाट पर किसी भी तरह की जानलेवा भगदड़ की स्थिति उत्पन्न न हो सके। नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ा हुआ था और बहाव में एक भयानक तेजी थी।
सुरक्षा के लिए लगाए गए गोताखोर और जल पुलिस की नावें लगातार घाट के आसपास चक्कर लगा रही थीं। कविता जानती थी कि जरा सी भी लापरवाही एक बहुत बड़े और खौफनाक हादसे में बदल सकती है। इसलिए उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और पिता को याद करने वाली उन तमाम भावनाओं को अपने दिमाग के किसी गहरे और अंधेरे कोने में बहुत ही मजबूती के साथ हमेशा के लिए बंद कर दिया था। तभी अचानक भीड़ का एक बहुत बड़ा रेला पीछे से आगे की तरफ धक्का मारते हुए बढ़ा। श्रद्धालुओं का वह जनसैलाब नागा साधुओं को करीब से देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बेकाबू हो गया था। पुलिस के जवानों ने मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपार जनसमूह के दबाव के सामने उनकी ताकत कम पड़ने लगी थी। वीआईपी जोन को आम भीड़ से अलग करने वाली मजबूत लोहे की बैरिकेडिंग बुरी तरह से चरमराने लगी थी। कविता ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभालने का फैसला किया। वह तेजी से दौड़ती हुई घाट के उस संकरे किनारे पर पहुंच गईं, जहां से बैरिकेडिंग सबसे ज्यादा हिल रही थी। उन्होंने अपने हाथ में एक मेगाफोन लिया और भीड़ से शांति बनाए रखने की लगातार अपील करने लगीं। उनके साथ मौजूद पुलिस अधीक्षक और कमांडो भी अपनी पूरी ताकत से लोहे के उन भारी पाइपों को धकेलकर सीधा रखने की कोशिश कर रहे थे। उस समय वहां का शोर इतना ज्यादा था कि किसी की भी आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोगों की चीख पुकार और धार्मिक नारे गूंज रहे थे। नागा साधुओं का एक बहुत बड़ा और उग्र जत्था उसी समय शाही स्नान के लिए पानी में छलांग लगा रहा था। उनके शरीर से उड़ती हुई सूखी भस्म हवा में घुलकर एक अजीब सी धुंध पैदा कर रही थी। जल में उनके कूदने से गंगा की बड़ी बड़ी लहरें उठकर सीधे घाट की सीढ़ियों से टकरा रही थीं। सीढ़ियों पर पहले से ही बहुत ज्यादा काई और फिसलन जमा थी। पानी की उन तेज बौछारों ने घाट के उस हिस्से को और भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बना दिया था। जहां जिलाधिकारी कविता शर्मा अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ी थीं, भीड़ का दबाव अचानक एक बार फिर से बहुत भयानक रूप से बढ़ गया। पीछे से आ रहे एक नए अखाड़े के प्रवेश के कारण घाट पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। पुलिस की लाइन टूटने के कगार पर पहुंच गई थी और लोहे की बैरिकेडिंग एक जोरदार झटके के साथ अपनी जगह से खिसक गई। कविता, जो ठीक उसी बैरिकेडिंग के सहारे खड़ी होकर भीड़ को नियंत्रित कर रही थी, उनका संतुलन अचानक बुरी तरह से बिगड़ गया। उनके पैरों के नीचे मौजूद घाट की वह चिकनी और गीली सीढ़ी उन्हें बिल्कुल भी सहारा नहीं दे सकी। कविता का शरीर तेजी से आगे की तरफ लहराया और वह सीधे गंगा की उन तेज और उफनती हुई लहरों की तरफ गिरने लगी। उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, जो उस भारी शोरगुल में कहीं दबकर रह गई। उनके आसपास खड़े कमांडो और पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते या उन्हें बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कविता हवा में थीं और नीचे वह गहरा और बर्फीला पानी था, जो पलक झपकते ही किसी भी इंसान को अपने भीतर हमेशा के लिए निगल लेने की भयानक ताकत रखता था। मौत का वह खौफनाक मंजर कविता की आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से तैरने लगा था। उन्हें लगा कि शायद यही उनके जीवन का अंतिम क्षण है और यह पवित्र गंगा नदी उन्हें अपने आगोश में लेने के लिए बुला रही है। उनके दिमाग में एक सेकंड के 1000वें हिस्से में अपने पूरे जीवन की झलकियां किसी तेज फिल्म की तरह गुजर गईं। बचपन का वह सूखा गांव, पिता का वह संघर्ष और फिर दिल्ली की वह ठंडी रात, सब कुछ उनकी बंद होती आंखों के सामने एक एक करके बहुत ही तेजी के साथ फ्लैश होने लगा था। लेकिन नियति को शायद अभी उनका अंत बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। भगवान शिव की उस पवित्र नगरी में उनके लिए एक बहुत बड़ी और अविश्वसनीय घटना का घटित होना अभी बाकी था। ठीक उसी पल, जब कविता का शरीर पानी की सतह को छूने ही वाला था, भीड़ के उस भयानक और बेकाबू सैलाब के बीच से एक बहुत ही रहस्यमयी और मजबूत हाथ बिजली की गति से आगे बढ़ा। उस हाथ ने हवा में ही गिरती हुई कविता की कलाई को
एक लोहे की मजबूत पकड़ की तरह बहुत ही कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया। वह पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत और अचूक थी कि कविता के शरीर के गिरने की वह तेज गति एक ही झटके में शून्य हो गई। उन्हें हवा में ही झूलते हुए रोक लिया गया था। कविता ने घबराहट और भारी सदमे की स्थिति में अपनी आंखें खोलीं। उनकी कलाई को थामने वाला वह हाथ किसी आम इंसान या पुलिस वाले का बिल्कुल नहीं था। वह एक अत्यंत दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा सा दिखने वाला हाथ था, जिस पर श्मशान की सफेद और ठंडी भस्म बहुत ही घनी परत के रूप में पूरी तरह से लिपटी हुई थी। उस रहस्यमयी हाथ की त्वचा बहुत ज्यादा खुरदरी, सूखी और कठोर थी। उंगलियों के पोरों पर पड़े हुए मोटे छाले और हथेलियों की वह खुरदरी बनावट किसी ऐसे इंसान की गवाही दे रही थी जिसने जीवन भर केवल कठोर शारीरिक श्रम किया हो। कविता को अपनी कलाई पर उस भस्म से स्ने हुए खुरदरे हाथ का स्पर्श महसूस होते ही शरीर में बिजली का एक बहुत भयानक और तेज झटका सा लगा। वह शारीरिक स्पर्श उनके लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं था, बल्कि वह उनकी आत्मा की गहराइयों में बहुत पहले से ही हमेशा के लिए दर्ज था। उस कठोर और खुरदरे स्पर्श ने कविता के दिमाग की उन तमाम नसों को झकझोर कर रख दिया जो पिछले कई सालों से पूरी तरह सुन्न पड़ी थीं। यह वही स्पर्श था जो बचपन में उनके सिर पर बहुत प्यार से फेरा जाता था। यह वही कठोर हथेली थी जो गांव की उस सूखी नदी के किनारे उनके छोटे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाती थी। ये वही हाथ था जिसने जमींदार के खेतों में दिन रात मिट्टी खोदी थी और जिस पर फावड़ा चलाने के कारण हमेशा के लिए बहुत गहरे और पक्के छाले पड़ गए थे। कविता की सांसें मानो उनके गले में ही कहीं बुरी तरह से अटक गई थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह सीना चीरकर अभी बाहर निकल आएगी। उन्होंने डरते डरते और कांपती हुई नजरों से उस हाथ के सहारे ऊपर की तरफ देखा। सामने एक नागा साधु खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से निर्वस्त्र था और केवल सफेद भस्म की एक मोटी चादर ने उसे ढका हुआ था। उसके गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं थीं और सिर पर जटाओं का एक बहुत भारी और उलझा हुआ जंजाल था। वह नागा साधु घाट की सबसे किनारे वाली सीढ़ी पर एक चट्टान की तरह बहुत मजबूती से खड़ा था। भीड़ का भयानक रेला और धक्का, मुक्की भी उसके पैरों को 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं डिगा पा रहे थे। उसने अपने एक हाथ में भारी त्रिशूल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से कविता को उस गहरी और उफनती नदी में गिरने से बचाया था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और उलझे हुए बालों के पीछे उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ में जो वात्सल्य और सुरक्षा थी वह बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। समय मानो उस एक पल के लिए पूरी तरह से ठहर गया था। कविता के कानों में अब कुंभ मेले का वह भारी शोरगुल और शंखों की आवाजें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थीं। उन्हें सिर्फ अपनी उन तेज चलती हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी जो उस भस्म वाले खुरदरे हाथ के स्पर्श से बुरी तरह अनियंत्रित हो चुकी थी। उनका दिमाग इस खौफनाक और असंभव सच को स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर रहा था कि जो हाथ उन्हें इस वक्त पकड़े हुए है वह उनके उस पिता का हो सकता है जो मर चुका है। यह कैसे संभव था कि एक गरीब और दलित किसान जो सालों पहले गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया था, वह आज इस महाकुंभ में एक अघोरी नागा साधु के रूप में उनके सामने खड़ा हो। यह विज्ञान और तर्क की हर सीमा से बहुत परे की बात थी, लेकिन वह खुरदरा स्पर्श झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता था। खून का जो गहरा और पवित्र रिश्ता होता है वह हर तरह के रूप और आवरण को बहुत ही आसानी से पहचान लेता है। कविता की अंतरात्मा चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि यह स्पर्श उनके ही पिता का है। साधु ने एक झटके में अपनी पूरी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल किया और कविता को खींचकर सुरक्षित रूप से घाट की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया। जैसे ही कविता के पैर जमीन पर पड़े, उनके सुरक्षा कर्मियों और कमांडो की पूरी टीम बदहवास होकर उनकी तरफ दौड़ पड़ी।
पुलिस वालों ने तुरंत कविता को चारों तरफ से घेर लिया और उस नागा साधु को वहां से हटाने के लिए अपनी बंदूकों और डंडों के साथ आगे बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों को लगा कि किसी पागल या अनजान साधु ने उनकी जिलाधिकारी मैडम पर हमला करने की कोई दुस्साहसिक कोशिश की है। हट जाओ, यहां से पीछे हटो, एक हट्टे कट्टे पुलिस इंस्पेक्टर ने उस नागा साधु को जोरदार धक्का देते हुए बहुत ही गुस्से में चिल्लाकर कहा। उस धक्के से वह वृद्ध और कमजोर साधु थोड़ा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, लेकिन उसने अपने हाथ का त्रिशूल जमीन पर टिकाकर खुद को गिरने से बचा लिया। साधु ने पुलिस वालों से कोई भी बहस नहीं की और ना ही कोई विरोध दर्ज कराया। वह बिल्कुल खामोश रहा और अपनी नजरें नीचे झुकाकर चुपचाप उस भीड़ में वापस जाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ने का धीमा प्रयास करने लगा था। लेकिन कविता अभी भी सदमे की उस गहरी और सुन्न कर देने वाली स्थिति में फंसी हुई थी। उनकी नजरें उस साधु की मुड़ती हुई पीठ और उन खुरदरे हाथों पर पूरी तरह से जम गई थीं। जब पुलिस वाले उस साधु को अपमानित करके वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो कविता के भीतर का वह सोया हुआ तूफान अचानक बहुत भयानक रूप से जाग उठा। उनके कानों में फिर से ठाकुर बलवंत सिंह के गुंडों की वह आवाज गूंजने लगी थी, जब वे उनके निर्दोष पिता को इसी तरह धक्के मार रहे थे। रुक जाओ, खबरदार, जो किसी ने उन्हें छुआ भी। कविता की वह तेज और चीखती हुई आवाज पूरे घाट पर किसी भारी बम के विस्फोट की तरह बहुत जोर से गूंज उठी। उनकी उस भयानक और गुस्से से भरी आवाज को सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर और सारे कमांडो तुरंत अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े हो गए। किसी को भी यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा शांत और संयमित रहने वाली उनकी आयरन लेडी मैडम आज अचानक इतने भयानक रूप से अपना आपा और मानसिक संतुलन क्यों खो बैठी हैं। पूरा सुरक्षा घेरा सकते में था। कविता अपने कांपते हुए पैरों के साथ उस नागा साधु की तरफ बहुत धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी और अनियंत्रित कंपन हो रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं का एक बहुत बड़ा और गर्म सैलाब उमड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन्होंने साधु के करीब पहुंचकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और पुलिस वालों को वहां से पीछे हटने का एक बहुत ही सख्त इशारा किया। अब उनके और उस रहस्यमयी भस्मधारी साधु के बीच कोई भी पुलिस वाला या सुरक्षा का कोई कड़ा घेरा बिल्कुल मौजूद नहीं था। घाट पर खड़े सभी पुलिसकर्मियों की सांसें अटकी हुई थीं जब उन्होंने अपनी सख्त जिलाधिकारी को कांपते कदमों से उस अघोरी साधु की ओर बढ़ते देखा। सुरक्षा घेरे को चीरते हुए कविता शर्मा जब आगे आईं, तो उनका पूरा शरीर एक अज्ञात और गहरे कंपन से बुरी तरह हिल रहा था। उन्होंने अपने हाथ के एक सख्त इशारे से सभी गार्ड्स को पीछे हटने का स्पष्ट आदेश दिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरानी से इस दृश्य को देख रहा था कि आखिर क्यों एक वीआईपी अधिकारी इतने गंदे और भस्म लपेटे हुए अजनबी साधु के इतने करीब जा रही है। कविता उस नागा साधु के बिल्कुल सामने जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उनके बीच अब कोई फासला नहीं था, केवल हवा में उड़ती हुई वह सफेद भस्म थी जिसने उस वृद्ध शरीर को पूरी तरह से ढका हुआ था। कविता की आंखें उस उलझी हुई लंबी दाढ़ी और जटाओं के भारी जंजाल के पीछे छिपे हुए उस चेहरे को बहुत ही गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। साधु ने अपनी नजरें अभी भी नीचे झुका रखी थीं, जैसे वह दुनिया की किसी भी सत्ता या पहचान से अब हमेशा के लिए पूरी तरह से मुक्त हो चुका हो। खामोशी का वह पल किसी लंबे युग जैसा महसूस हो रहा था। कविता के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और गले में जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर अटक गया था। बहुत मुश्किल से अपनी रुंधी हुई आवाज को बाहर निकालते हुए उन्होंने अत्यंत धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, बाबा, कृपया एक बार मेरी तरफ देखिए। उनके उन शब्दों में एक ऐसी करुण पुकार थी जिसने उस वैरागी साधु के स्थिर मन को भी हल्का सा विचलित कर दिया। साधु ने बहुत ही धीरे से अपना वह भारी और भस्म से सना हुआ सिर ऊपर उठाया। जैसे ही साधु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, कविता की नजरें सीधे उनकी उन गहरी और शांत आंखों से जा टकराईं। वे आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी कविता को अपने बचपन की यादों में बहुत अच्छी तरह से याद थीं।
उन आंखों में कोई जंगलीपन या अघोरियों वाला कोई खौफनाक तेज बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनमें एक बहुत ही गहरा, शांत और अथाह वात्सल्य छिपा हुआ था। यह वही असीम प्रेम था जो एक पिता अपनी बेटी को रात में भूखे पेट सुलाते समय अपनी बेबस लेकिन प्यार भरी नजरों से चुपचाप दिया करता था। साधु के माथे पर भस्म की एक बहुत मोटी परत लगी हुई थी, लेकिन अचानक चली हवा के एक तेज झोंके ने उन जटाओं को थोड़ा सा किनारे कर दिया। कविता की नजर अचानक साधु के माथे के उस हिस्से पर पड़ी जहां राख थोड़ी सी हट गई थी। वहां एक बहुत पुराना, गहरा और आधे चांद के आकार का एक भयानक निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। यह वही चोट का निशान था जो ठाकुर बलवंत सिंह की उस भारी लोहे की छड़ी के खौफनाक प्रहार से रमाकांत के माथे पर हमेशा के लिए बन गया था। उस आधे चांद के आकार वाले निशान को देखते ही कविता के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई। उनके दिमाग में एक भयानक धमाका हुआ और पूरे शरीर का खून जैसे एक ही पल में बर्फ की तरह जम गया। समय ने अपनी गति पूरी तरह से रोक दी थी और कुंभ मेले का वह सारा शोरगुल उनके कानों के लिए पूरी तरह से शून्य हो चुका था। उन्हें अब कोई मंत्र, कोई शंख और कोई नारा बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। उनके सामने अब कोई अनजान नागा साधु नहीं, बल्कि उनके शोषित पिता खड़े थे। अतीत की वे सारी दर्दनाक यादें एक भयानक समुद्री तूफान की तरह उनके दिमाग में बहुत ही तेजी से टकराने लगी थीं। पिता का वह कर्ज लेना, गांव वालों के सामने वह भयानक अपमान सहना, और फिर उनकी सफलता के ठीक एक दिन पहले उस भयानक तूफानी रात में घर छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाना। ये सारी घटनाएं अब एक बिल्कुल साफ और पारदर्शी तस्वीर बनकर कविता की आंखों के सामने तैर रही थीं। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनके पिता की वह तुत्तर वहां भी एक सामने लही रहस्यमयी गुमशुदगी वास्तव में उनके लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान था। कविता को अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि रमाकांत ने अपनी बेटी को समाज के उन घिनौने तानों और एक बंधुआ मजदूर के कलंक से बचाने के लिए ही यह अत्यंत कठोर मार्ग चुना था। उन्होंने अपनी पहचान, अपना नाम और अपने अस्तित्व को उस शमशान की राख के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया था, ताकि उनकी बेटी एक बहुत ही सम्मानजनक और ऊंचा जीवन जी सके। एक पिता ने अपनी संतान के सुनहरे भविष्य के लिए खुद को जीते जी एक चलती फिरती लाश में बहुत ही खामोशी के साथ बदल लिया था। इस अमानवीय सत्य का भयानक वजन कविता की आत्मा को बहुत बुरी तरह से कुचल रहा था। वह जिस सफलता की कुर्सी पर बैठकर खुद को बहुत शक्तिशाली समझ रही थी, उसकी नींव में उनके अपने पिता की जली हुई अस्थियां और यह सूखी भस्म दबी हुई थी। उनका रोम रोम एक बहुत ही भयानक अपराधबोध और असीम पीड़ा की आग में बुरी तरह जलने लगा था। उनकी आंखों के वे बांध अब पूरी तरह से टूट चुके थे, जो उन्होंने पिछले कई सालों से अपनी कठोर प्रशासनिक छवि को बनाए रखने के लिए बहुत ही मजबूती से बांध रखे थे। कविता के होठों से एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक सिसकी निकल पड़ी, जिसे वह चाहकर भी अब अपने होठों के पीछे नहीं रोक सकी थी। उनके गालों पर आंसुओं की गर्म और अनियंत्रित धाराएं बहुत ही तेजी से बहने लगी थीं। उनका सांस लेना भी अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जैसे किसी ने उनके सीने पर कोई बहुत भारी चट्टान रख दी हो। उनके सामने खड़ा वह वैरागी साधु भी अब अपनी उन गहरी आंखों में जमे हुए पानी को छिपाने में पूरी तरह से असमर्थ हो रहा था। खून के वे रिश्ते फिर से जाग रहे थे। रमाकांत, जो अब बाबा रुद्रानंद बन चुके थे, उनके भीतर भी भावनाओं का एक बहुत बड़ा और भयानक ज्वालामुखी फूट पड़ा था। उन्होंने सालों पहले उस शिव मंदिर में जो बहुत ही कठोर और अंतिम कसम खाई थी, वह आज अपनी ही बेटी के इन आंसुओं के सामने बहुत बुरी तरह से दरक रही थी। वह अपनी उस होनहार बेटी को अपनी आंखों के सामने इतना रोते और तड़पते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। लेकिन उनका वह सन्यासी धर्म और वह राख का आवरण उनके दोनों पैरों को जंजीरों की तरह बहुत ही कसकर बांधे हुए था। साधु ने बहुत ही कांपते हुए कदमों से पीछे हटने की एक बहुत ही कमजोर सी कोशिश की। वह चाहते थे
कि वे इस मोह माया के सबसे बड़े और आखिरी जाल से खुद को तुरंत बाहर निकाल लें और उस भीड़ में हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएं। लेकिन उनके उन खुरदरे और भस्म वाले पैरों में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी जो उन्हें उनकी अपनी सगी बेटी से दूर ले जा सके। कविता की उन आंसुओं से भरी और बेबस आंखों ने बाबा रुद्रानंद के उस मजबूत वैराग्य को पूरी तरह से हरा दिया था। कविता ने अपने दोनों हाथों को बहुत ही धीरे से आगे बढ़ाया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता की गोद में जाने के लिए मचल रहा हो। उनके होठों से एक बहुत ही धीमा लेकिन बहुत ही गहरा शब्द निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड की खामोशी को चीर दिया। बाबूजी। यह वह शब्द था जिसे बोलने के लिए उनकी जीभ पिछले कई सालों से बहुत बुरी तरह से तरस रही थी। इस एक छोटे से शब्द में उनकी वह सारी उम्र भर की पीड़ा, वह सारा अकेलापन और वह कभी खत्म न होने वाला भयानक इंतजार पूरी तरह से शामिल था। आसपास खड़े सभी बड़े पुलिस अधिकारी, राजनेता और मीडिया के तमाम लोग इस बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाले दृश्य को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। किसी को भी यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी यह तेज तर्रार और सख्त आयरन लेडी एक अघोरी नागा साधु को देखकर इस कदर भावुक होकर क्यों रो रही है। चारों तरफ सिर्फ कानाफूसी और कैमरे के फ्लैश की चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन कविता को इस बात की अब बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि यह पूरी दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है। उस एक पल में कविता शर्मा ने थारा ने अपने उस प्रतिष्ठित जिलाधिकारी के भारी पद और उस झूठे सामाजिक रुतबे को पूरी तरह से अपने मन से उतार फेंका था। वह अब किसी भी जिले की कोई बहुत बड़ी अधिकारी नहीं थी और न ही उनके कंधों पर अब सुरक्षा की कोई भारी जिम्मेदारी बाकी थी। वह अब सिर्फ और सिर्फ रमाकांत की वह छोटी और मासूम सी बेटी थी, जो उस सूखी नदी के किनारे अपने पिता के उन खुरदरे हाथों को पकड़कर अपनी एक बहुत ही छोटी सी और खूबसूरत दुनिया में खुशी से रहा करती थी। साधु की आंखों से भी अब आंसू छलककर उनकी उस सफेद और सूखी भस्म पर गिरने लगे थे। उन आंसुओं ने उस भस्म को धोकर एक बहुत ही गहरा रास्ता बना दिया था, जो सीधे उनके घायल सीने तक जाता था। बाप और बेटी के बीच उस गंगा के पवित्र किनारे पर एक ऐसा बहुत बड़ा और मूक संवाद चल रहा था, जिसमें शब्दों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वह दर्द और वह प्यार उस त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से भी बहुत ज्यादा गहरा, विशाल और दुनिया का सबसे पवित्र एहसास बन चुका था। कविता ने अब यह पूरी तरह से तय कर लिया था कि वह अब समाज के इन झूठे और बनावटी नियमों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। जिस समाज ने उनके निर्दोष पिता को इतना दर्द दिया और उन्हें एक साधु बनने पर मजबूर किया, आज वह उसी समाज के सामने अपने उस महान पिता का सबसे बड़ा सम्मान करेंगी। उन्होंने अपनी नजरें नीचे कीं और अपने पैरों में पहने हुए उन महंगे और भारी जूतों की तरफ देखा, जो उनके उस ऊंचे सरकारी पद और उनके उस भारी वीआईपी रुतबे के बहुत बड़े और मजबूत प्रतीक बने हुए थे। उनके चेहरे पर अब एक बहुत ही दृढ़ और शांत संकल्प छा गया था। आंसुओं के उस भारी सैलाब के बीच भी उनकी आंखों में एक बहुत ही अद्भुत चमक आ गई थी। वह अपने उस महान पिता के उन मैले और भस्म से स्ने हुए पैरों की तरफ देखने लगी, जिन्होंने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी को नरक की आग में हंसते हुए झोंक दिया था। आज महाकुंभ के इस पवित्र तट पर वह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने वाली थीं, जो सत्ता और गुरूर के हर झूठे प्रतीक को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देने वाला था। कविता को अब यह भी गहराई से महसूस होने लगा था कि भगवान शिव के इस पवित्र महाकुंभ में उन्हें अपने पिता का दर्शन इस तरह से क्यों प्राप्त हुआ है। यह नियति का कोई सामान्य खेल नहीं था, बल्कि यह उनके उस महान पिता के वर्षों की कठोर तपस्या और उनके उस निस्वार्थ त्याग का ही सबसे बड़ा और सच्चा फल था। वह शिव मंदिर, जहां उनके पिता ने अपने जीवन का वह आखिरी और सबसे खौफनाक संकल्प लिया था, आज उसी शिव की इस पावन नगरी में वह संकल्प एक बहुत ही अद्भुत तरीके से पूरा हो रहा था। संगम तट की वह ठंडी और तेज हवा अब और भी ज्यादा पवित्र और रहस्यमयी महसूस होने लगी थी।
हवा के झोंकों के साथ उड़ने वाली वह सफेद भस्म अब कविता के उन महंगे वीआईपी कपड़ों पर भी आकर धीरे धीरे गिरने लगी थी। लेकिन आज उन्हें उस राख से बिल्कुल भी कोई नफरत या घिन महसूस नहीं हो रही थी। वह भस्म उन्हें चंदन के उस सबसे महंगे और ठंडे लेप से भी ज्यादा पवित्र और सुखद लग रही थी, क्योंकि उसमें उनके उस महान पिता के पसीने और उनके असीम प्यार की वह पुरानी और मीठी महक रची बसी थी। उन्होंने अपने मन ही मन इस दुनिया की हर उस ताकत को पूरी तरह से नकार दिया था जो उन्हें अपने पिता से दूर करने की कोई भी कोशिश कर सकती थी। उनका वह पुलिस का वायरलेस सेट अब उनके हाथों से फिसलकर उस गीली मिट्टी पर गिर चुका था और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी। अब उनका पूरा अस्तित्व केवल और केवल अपने उस वृद्ध और अघोरी पिता के उन पवित्र और थके हुए चरणों में पूरी तरह से समर्पित होने के लिए अंतिम रूप से बिल्कुल तैयार हो चुका था। कविता ने एक झटके में अपने हाथों से उन महंगे वीआईपी जूतों के फीते खोल दिए जो उनकी ऊंची प्रशासनिक कुर्सी के प्रतीक थे। उन्होंने उन काले चमकदार जूतों को उतारकर किनारे फेंक दिया और अपने दोनों पैरों से मोजों को भी निकाल दिया। उनके आसपास खड़े पुलिस अधिकारी और वीआईपी लोग उनकी इन अजीब और हैरान कर देने वाली हरकतों को देखकर पूरी तरह सन्न रह गए थे। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि एक कड़क और सख्त जिलाधिकारी अचानक इतने बड़े सार्वजनिक मंच पर यह सब क्या कर रही है। नंगे पैर होते ही कविता बिना किसी झिझक के उस गीली और ठंडी कीचड़ में उतर गईं, जो संगम के घाट पर चारों तरफ फैली हुई थी। उनके उन साफ और महंगे कपड़ों पर अब कीचड़ के गंदे छींटे बहुत तेजी से पड़ने लगे थे, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह समाज के उन सभी झूठे और बनावटी दायरों को हमेशा के लिए तोड़ चुकी थी जो इंसानों को ऊंचे और नीचे वर्गों में बांटते हैं। वह भारी कीचड़ उन्हें आज अपनी वातानुकूलित सरकारी गाड़ी के फर्श से ज्यादा पवित्र लग रही थी। वहां मौजूद हजारों लोगों की सांसें एक पल के लिए जैसे पूरी तरह से थम गई थी। कैमरे के फ्लैश लगातार चमक रहे थे और मीडिया वाले इस अप्रत्याशित घटना को अपने कैमरों में कैद करने के लिए बेताब थे। एक ऐसा नागा साधु जिसे पुलिस अभी कुछ देर पहले धक्के मारकर भगा रही थी, उसी के सामने जिले की सबसे बड़ी अधिकारी नंगे पैर कीचड़ में खड़ी थी। यह दृश्य भारत के उस जटिल और क्रूर सामाजिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जो सिर्फ कपड़ों और पद से इंसान की हैसियत तय करता है। कविता धीरे धीरे बाबा रुद्रानंद के उन भस्म और कीचड़ से सने हुए पैरों के बिल्कुल करीब पहुंच गईं। उनके घुटने अब और अधिक भार सहने में पूरी तरह से असमर्थ हो चुके थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों घुटनों को उस दलदली और ठंडी मिट्टी पर टिका दिया। वह कड़क आयरन लेडी जिसके सामने बड़े बड़े अपराधी और नेता सिर झुकाकर खड़े रहते थे, आज हजारों की भीड़ के सामने एक शोषित और लाचार पिता के चरणों में पूरी तरह से नतमस्तक हो गई थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और पवित्र आत्मसमर्पण था। घुटनों के बल बैठने के बाद कविता ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और साधु के उन ठंडे पैरों को बहुत ही कसकर अपने गले से लगा लिया। उनके सीने में कई सालों से दबा हुआ वह भयानक दर्द और इंतजार अब एक ज्वालामुखी की तरह पूरी तरह से फट चुका था। एक छोटी और मासूम बच्ची की तरह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगीं। उनका वह रुदन इतना गहरा और दिल चीरने वाला था कि वहां मौजूद पत्थर दिल वाले पुलिसकर्मियों की आंखों में भी तेज आंसू छलक आए थे। पूरा माहौल भावुक था। कविता के गालों से बहने वाले गर्म आंसुओं की वह अविरल धारा अब सीधे उनके पिता के उन खुरदरे और भस्म वाले पैरों पर लगातार गिर रही थी। उन्होंने अपने आंसुओं से पिता के पैरों पर लगी हुई उस पुरानी और सूखी राख को धोना शुरू कर दिया। उनके आंसू उस पिता को कीचड़ और भस्म के साथ मिलकर एक अजीब सी पवित्र धारा बना रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से संगम का वह पवित्र और ठंडा जल उठाया और उसे बहुत ही प्यार से अपने पिता के उन पैरों पर डालना शुरू कर दिया। यह केवल पानी से पैर धोने की कोई सामान्य प्रक्रिया बिल्कुल नहीं थी।
बल्कि यह उनके जीवन के उस सबसे बड़े और भारी क्षण को चुकाने का एक बहुत ही भावुक प्रयास था। पिता ने जो खून और पसीना बहाकर अपनी बेटी को समाज के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित किया था, आज वही बेटी अपने आंसुओं से उस महान त्याग और बलिदान की पूजा कर रही थी। कविता को महसूस हो रहा था कि संगम का यह जल उनके पिता के उन पुराने घावों और सालों की भयानक थकान को शांत कर रहा है। बाबा रुद्रानंद का वह सन्यासी शरीर अपनी बेटी के इस असीम और निस्वार्थ प्रेम को देखकर बहुत बुरी तरह से कांपने लगा था। वह अपने पैरों को पीछे खींचना चाहते थे, क्योंकि एक साधु के लिए यह सांसारिक मोह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन उनके भीतर का वह कमजोर और बूढ़ा पिता अपनी बेटी के उन गर्म आंसुओं के सामने पूरी तरह से हार चुका था। उनका वह कठोर वैराग्य जो उन्होंने शिव मंदिर में धारण किया था, आज अपनी ही बेटी के आंसुओं के इस पवित्र संगम में पिघलकर बह रहा था। घाट पर पसरी हुई वह खामोशी अब बहुत ज्यादा रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर चुकी थी। हजारों की संख्या में मौजूद अन्य नागा साधु भी इस अद्भुत दृश्य को बहुत ही शांति और हैरानी के साथ देख रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी बड़े दन साधु, प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह से अपने अहंकार और सत्ता का त्याग करते हुए बिल्कुल नहीं देखा था। यह केवल एक बेटी का अपने पिता से मिलन नहीं था, बल्कि यह इंसान के उस झूठे और नश्वर अहंकार पर सच्ची मानवता और पवित्र प्रेम की एक बड़ी विजय थी। कविता ने रोते हुए अपना सिर पिता के उन गीले पैरों पर पूरी तरह से टिका दिया था। उनके वे लंबे और खूबसूरत बाल अब उस संगम की कीचड़ और राख से पूरी तरह सन चुके थे। लेकिन उन्हें अपनी इस बाहरी और शारीरिक स्थिति की जरा भी चिंता नहीं थी। उनकी आत्मा को आज वह शांति और सुकून मिल रहा था जिसे वह पिछले कई सालों से सत्ता के गलियारों में और फाइलों के ढेरों में पागलों की तरह तलाश रही थी। आज उनकी वह सबसे लंबी और दर्दनाक तलाश खत्म हो चुकी थी। मीडिया के कैमरे लगातार इस दृश्य को पूरी दुनिया के सामने लाइव प्रसारित कर रहे थे। एक दलित और गरीब किसान, जिसे समाज ने जानवरों से भी बदतर समझा था, आज उसी किसान के पैरों में इस देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासन की सबसे बड़ी नुमाइंदा अपना माथा टेककर रो रही थी। यह दृश्य भारत के उस गरीब और शोषित वर्ग के लिए एक बहुत बड़े न्याय और सम्मान का प्रतीक बन गया था। कविता ने आज बिना कोई आदेश दिए ही सबसे बड़ा और ऐतिहासिक न्याय पूरी दुनिया के सामने करके दिखा दिया था। पिता के चरणों में गिरी हुई कविता लगातार बस एक ही शब्द दोहरा रही थी, और वह था, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। उन्हें यह लग रहा था कि उनकी वजह से ही उनके निर्दोष पिता को यह अमानवीय और कठोर जीवन जीने के लिए पूरी तरह से मजबूर होना पड़ा था। वह अपनी उस महान और शानदार सफलता को अपने पिता के इस भयानक दर्द के सामने बहुत ही ज्यादा बौना और तुच्छ महसूस कर रही थी। उनका हृदय उस भारी अपराधबोध के गहरे सागर में बहुत ही तेजी के साथ डूबता जा रहा था। अचानक बाबा रुद्रानंद ने अपने कांपते हुए हाथों को धीरे से उठाया। उन हाथों पर अभी भी वह सफेद और रूखी भस्म पूरी तरह से लगी हुई थी। उन्होंने अपना दायां हाथ बहुत ही कोमलता के साथ अपनी रोती हुई बेटी के सिर पर रख दिया। यह कोई साधारण आशीर्वाद बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह एक महान पिता का अपनी बेटी के लिए वह अंतिम और सबसे पवित्र स्पर्श था, जिसने कविता के मन में चल रहे उस भयानक अपराधबोध के सारे तूफान को एक ही पल में हमेशा के लिए शांत कर दिया। पिता के उस ठंडे और शांत स्पर्श ने कविता को यह गहरा एहसास करा दिया कि उनके पिता उनसे कोई भी शिकायत बिल्कुल नहीं रखते हैं। बाबा रुद्रानंद के उस मौन में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश छिपा हुआ था कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनका अपना और स्वतंत्र फैसला था। उस स्पर्श ने कविता को यह बता दिया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में ही नहीं होता, बल्कि कभी-कभी किसी की भलाई के लिए उससे बहुत दूर चले जाने में भी सबसे बड़ा और सच्चा प्रेम पूरी तरह समाहित होता है। सूर्य की किरणें अब पूरी तरह से घाट पर पड़ रही थीं और उन दोनों के इस पवित्र मिलन को एक अलौकिक चमक प्रदान कर रही थीं,
गंगा की लहरें भी मानो उनके इस अद्भुत प्रेम को देखकर बहुत ही शांति के साथ बहने लगी थीं। कविता अभी भी अपने पिता के पैरों से लिपटी हुई थीं और उनकी सिसकियां घाट की हवा में बहुत ही स्पष्ट रूप से गूंज रही थीं। आज उस महाकुंभ के मेले में धर्म का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा रूप केवल इसी जगह पर पूरी तरह से जीवंत हो उठा था। आसपास मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थीं। वह कड़क पुलिस कप्तान, जिसने थोड़ी देर पहले साधु को धक्का दिया था, अब अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा था। सत्ता, शक्ति, जाति और वर्ग के वे सारे झूठे और घिनौने आवरण आज एक बेटी के आंसुओं के सामने पूरी तरह से धुलकर साफ हो चुके थे। कविता ने दुनिया को यह दिखा दिया था कि दुनिया की कोई भी बड़ी कुर्सी एक पिता के त्याग और उसके बलिदान से ऊंची बिल्कुल नहीं हो सकती। बाबा रुद्रानंद की आंखों से भी अब आंसू बहुत ही तेजी से बह रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को उस कीचड़ से उठाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को बहुत ही प्यार से पकड़ा। यह एक पिता का अपनी बेटी को समाज की गंदगी और कीचड़ से बाहर निकालने का एक और महान प्रयास था। लेकिन कविता अभी भी उनके पैरों को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि समय यहीं पर हमेशा के लिए रुक जाए और वह अपने पिता के इन चरणों में अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दे। उस शांत और आध्यात्मिक वातावरण में कविता का वह समर्पण एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक महाकाव्य का रूप ले चुका था। उन्होंने आज अपनी उस झूठी और बनावटी पहचान को उसी संगम के तट पर हमेशा के लिए दफन कर दिया था, जिसे दुनिया बहुत बड़ा मानती थी। वह जानती थीं कि आज के बाद उनका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का वह सबसे बड़ा और असली हिस्सा वापस मिल चुका था। उनकी हर सांस अब अपने उस महान पिता के नाम पर ही हमेशा के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ भी अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस अद्भुत दृश्य को पूरी तरह से नमन कर रही थी। लोगों को यह बिल्कुल समझ में आ गया था कि धर्म केवल मंदिरों में पूजा करने या नदियों में स्नान करने तक ही सीमित नहीं है। असली और सच्चा धर्म तो अपने माता पिता की उस निस्वार्थ सेवा और उनके प्रति उस गहरे समर्पण में हमेशा के लिए बसा होता है। कविता ने अपने इस कृत्य से पूरे समाज को इंसानियत और सच्चे धर्म का सबसे बड़ा और महान पाठ पढ़ा दिया था। वीआईपी जोन की वह लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग, जो थोड़ी देर पहले प्रशासन की ताकत का बहुत बड़ा प्रतीक थी, अब पूरी तरह से महत्वहीन और बहुत ही ज्यादा खोखली लगने लगी थी। आज उस लोहे की दीवार ने इंसान और इंसान के बीच की सबसे बड़ी खाई को हमेशा के लिए पाट दिया था। कविता के वे आंसू उस बैरिकेडिंग से भी ज्यादा मजबूत और पवित्र थे, जिन्होंने न केवल उनके पिता के पैरों को धोया था, बल्कि उस पूरे शोषित और दबे हुए वर्ग के उस गहरे दर्द को भी हमेशा के लिए धो दिया था। वह एक ऐसा पल था जब हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या सफलता का कोई भी मुकाम उन रिश्तों से बड़ा हो सकता है जो हमें जन्म देते हैं। कविता ने अपने उस रुतबे और ताकत को एक ही झटके में पूरी तरह से नकार कर यह साबित कर दिया था कि एक औलाद के लिए उसके माता पिता के चरणों से बढ़कर दुनिया का कोई भी स्वर्ग या कोई भी बड़ा सिंहासन बिल्कुल नहीं हो सकता है। उनकी वह नतमस्तक मुद्रा उस पूरे कुंभ मेले की सबसे पवित्र और महान तस्वीर बन गई। पिता और बेटी के इस अद्भुत मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से चला आ रहा कोई बहुत बड़ा और भयानक श्राप आज हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। बाबा रुद्रानंद के चेहरे पर भी अब वह पुरानी और कठोर वैरागी वाली सख्ती बिल्कुल नहीं बची थी। उनके भीतर छिपा हुआ वह रमाकांत आज अपनी उस प्यारी और लाडली बेटी को अपने इतने करीब पाकर बहुत ही ज्यादा भावुक और कृतज्ञ महसूस कर रहा था। उनका वह त्याग आज इस पावन भूमि पर आकर पूरी तरह से सार्थक और सफल हो गया था। बाबा रुद्रानंद ने अपने भस्म लगे कांपते हाथों को बहुत ही कोमलता के साथ अपनी रोती हुई बेटी कविता के सिर पर रख दिया। उनके उस ठंडे और शांत स्पर्श में एक असीम वात्सल्य और दुनिया का सबसे गहरा आशीर्वाद पूरी तरह से समाहित था। उन्होंने बहुत ही धीमी
और रुंधी हुई आवाज में बोलना शुरू किया, जो केवल कविता के कानों तक ही पहुंच रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम रो क्यों रही हो? यह तो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व और सौभाग्य का क्षण है। यह उनके सन्यासी बनने के बाद पहली बार था जब उन्होंने कोई सांसारिक शब्द बोला था। बाबा ने बहुत ही शांत स्वर में अपनी उस भयानक और तूफानी रात की सच्चाई अपनी बेटी को बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उस रात मैंने शिव मंदिर में अपनी कायरता के कारण घर बिल्कुल नहीं छोड़ा था, बल्कि महादेव से तुम्हारी सफलता के लिए सौदा किया था। मैंने तुम्हारे उस सुनहरे भविष्य और सुरक्षा के बदले में अपना यह जीवन और सांसारिक सुख भगवान को हमेशा के लिए सौंप दिए थे। मेरा यह वैराग्य और यह भस्म मेरी तपस्या का सबसे मुख्य हिस्सा है, जो मैंने केवल तुम्हारी कामयाबी के लिए ही खुशी से धारण की थी। बाबा ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि इंसान के जीवन में कर्मों का चक्र बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली होता है। मेरा कर्म एक लाचार पिता के रूप में तुम्हें उस घिनौने समाज के चंगुल से बाहर निकालना था, जिसे मैंने महादेव की कृपा से निभा लिया है। आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर और तुम्हारे भीतर के इस पवित्र प्रेम को महसूस करके मेरा वह सांसारिक कर्म आज पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। अब इस भौतिक दुनिया में मेरा कोई भी कर्तव्य या कोई भी अधूरा काम बिल्कुल भी बाकी नहीं रह गया है। बाबा रुद्रानंद ने अपनी बेटी के हाथों को अपने पैरों से बहुत प्यार से अलग करते हुए कहा कि अब मुझे जाने दो। सच्चा प्रेम इंसान को मोह के बंधनों में नहीं बांधता, बल्कि वह उसे हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। मेरा रास्ता अब उस मोक्ष की तरफ जाता है जहां कोई भी सांसारिक रिश्ता मौजूद नहीं होता। तुम उठो और अपने इस भारी पद की गरिमा को संभालो जिसे तुमने मेहनत से पाया है। आज से तुम्हें समाज के हर उस गरीब और बेबस इंसान का सहारा बनकर उनके लिए सच्चा और निष्पक्ष न्याय हर हाल में करना होगा। कविता ने रोते हुए उनका हाथ कसकर पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह उन्हें अब दूर नहीं जाने देगी। लेकिन जब उसने पिता की उन गहरी आंखों में देखा तो उसे वहां कोई भी पुराना लगाव या कोई सांसारिक लालच बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। वहां केवल एक शून्य था, एक ऐसी असीम और शांत आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसे दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती थी। कविता को यह गहराई से समझ आ गया कि उसका वह शोषित पिता रमाकांत सालों पहले सच में मर चुका है और अब केवल बाबा रुद्रानंद ही जीवित है। बाबा रुद्रानंद ने अपना शरीर धीरे से पीछे खींचा और अपनी उस बेटी से भौतिक दूरी बना ली। उन्होंने चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म और अलौकिक मुस्कान बिखेरी, जो जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम संतुष्टि की स्पष्ट गवाही दे रही थी। उन्होंने बिना कोई और शब्द कहे मुंह मोड़ लिया और उफनती हुई ठंडी गंगा नदी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह खून का रिश्ता और वह गहरा शारीरिक बंधन अब हमेशा के लिए टूट चुका था, लेकिन उनकी आत्मा का वह पवित्र जुड़ाव अब ब्रह्मांड से भी ज्यादा विशाल और बहुत ज्यादा शाश्वत हो गया था। कविता उस ठंडी और गीली कीचड़ में अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें केवल पिता की उस भस्म से लिपटी हुई कमजोर पीठ को बहुत बेबसी के साथ दूर जाते हुए देख रही थी। बाबा रुद्रानंद ने अपने नंगे पैरों से उस बर्फीले और तेज बहाव वाले पानी में बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश किया। उनके कदमों में एक अजीब सी स्थिरता थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर अपनी रोती हुई बेटी को देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पीछे मुड़ना उनके उस कठोर संन्यास के महान नियमों के पूरी तरह से खिलाफ था। देखते ही देखते बाबा पानी की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे और हजारों नागा साधुओं के उस विशाल समूह में जाकर पूरी तरह मिल गए। वहां हर तरफ उड़ती सफेद राख, लहराते त्रिशूल और गूंजते मंत्रों का बहुत भयानक शोर था। उस असीम धार्मिक सैलाब में बाबा का वह व्यक्तिगत अस्तित्व हमेशा के लिए खो गया था। कविता अपनी नजरों को दूर तक दौड़ाती रही, लेकिन अब वह उस अनंत मानव सागर में अपने पिता की उस पुरानी छवि को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रही थी। वह हमेशा के लिए पूरी तरह विलीन हो चुके थे। पिता के दूर जाने के बाद कविता के सीने में जो एक बहुत ही भारी और दर्दनाक उदासी छाई थी, वह अचानक एक बहुत ही अद्भुत और पारलौकिक शांति में पूरी तरह से बदलने लगी थी।
उसके हृदय में जो तूफानी सवाल पिछले कई दशकों से लगातार भयंकर रूप से उठ रहे थे, वे आज हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। उसे अब समझ में आ गया था कि उसके पिता किसी भी हार या मजबूरी के शिकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष और त्याग की उस सबसे बड़ी अवस्था को बहुत ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। कविता ने गहरी सांस ली और कांपते पैरों पर जोर डालते हुए उस गीली कीचड़ से धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। अब उसके चेहरे पर कोई भी बेबसी या कमजोरी का भाव बिल्कुल नहीं था। इसके विपरीत उसके शरीर में एक बहुत ही अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था, जो पिता के उस आखिरी स्पर्श से उसे मिली थी। उसके महंगे कपड़ों पर लगी हुई वह कीचड़ और भस्म अब उसे कोई दाग नहीं लग रही थी, बल्कि वह किसी महान योद्धा को मिले हुए सबसे बड़े और सबसे पवित्र सम्मान के एक खूबसूरत पदक की तरह चमक रही थी। जैसे ही कविता उठकर खड़ी हुई, पुलिस अधिकारी और कमांडो बहुत ही सहमे हुए कदमों से उसकी तरफ आगे बढ़े। उन सभी ने अपनी उस कड़क आयरन लेडी के भीतर हुए इस बहुत बड़े और गहरे आध्यात्मिक बदलाव को अपनी आंखों से देखा था। कविता ने अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा और चेहरे पर लगे उस कीचड़ को भी धीरे से साफ किया। उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक और आत्मविश्वास था। उसने बिना किसी घबराहट के पुलिस अधीक्षक की तरफ बहुत शांति से देखा और शाही स्नान की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने का अपना आदेश दिया। उसने किनारे पर पड़े हुए अपने काले और भारी जूतों को वापस पैरों में पहन लिया, लेकिन अब उन जूतों और ऊंचे पद का अर्थ उसके लिए पूरी तरह से बदल चुका था। अब यह वीआईपी कुर्सी उसके लिए अहंकार या सत्ता का प्रतीक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि यह क्रूर व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। उसने मन ही मन कठोर कसम खाई कि वह समाज में अब किसी भी गरीब पिता को अपनी बेटी के सपनों के लिए इस तरह भस्म बनने पर कभी भी पूरी तरह से मजबूर नहीं होने देगी। ड्यूटी पर वापस लौटने से पहले कविता ने एक आखिरी बार मुड़कर संगम की उन तेज और उफनती हुई लहरों की तरफ देखा। पवित्र गंगा नदी अपनी उसी पुरानी और निरंतर गति से लगातार बह रही थी, जो उसे यह बहुत बड़ा संदेश दे रही थी कि जीवन और कर्मों का यह प्रवाह कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। आसमान में चमकते हुए सूरज की रोशनी ने कुंभ मेले पर छाई हुई उस रहस्यमयी सुबह की धुंध को पूरी तरह से मिटा दिया था। सब कुछ बहुत साफ और बहुत ज्यादा पारदर्शी होकर दुनिया के सामने आ चुका था। महाकुंभ का शाही स्नान अपनी पूरी भव्यता और शोरगुल के साथ बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा था। वहां मौजूद मीडिया और बाकी दुनिया के लिए यह केवल एक बहुत अजीब घटना थी, जिसमें शक्तिशाली जिलाधिकारी ने एक नागा साधु के पैर धोए थे। लेकिन केवल कविता की आत्मा ही इस सच को जानती थी कि आज इस पावन तट पर उसके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय हमेशा के लिए पूरा हो चुका था। उसकी वह बरसों पुरानी और दर्दनाक तलाश आज इसी पवित्र पानी में हमेशा के लिए विसर्जित होकर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कविता शर्मा ने अपनी जैकेट को ठीक किया और बहुत तेज तथा आत्मविश्वासी कदमों के साथ अपने सुरक्षा घेरे के बीच वापस लौट आई। उसकी रीढ़ की हड्डी अब बिल्कुल सीधी थी और उसके चेहरे पर निष्पक्ष न्याय करने वाले अधिकारी का मजबूत तेज झलक रहा था। प्रशासन की वह आयरन लेडी आज असल मायनों में उस फौलाद में बदल चुकी थी, जिसे आग और आंसुओं ने मिलकर बहुत ही मजबूती से ढाला था। उसके भीतर मौजूद वह डरी हुई और छोटी सी बच्ची आज हमेशा के लिए बहुत बड़ी और पूरी तरह से समझदार और परिपक्व हो गई थी। उसे यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि इस क्रूर समाज में सच्ची मुक्ति और बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी को अपना बलिदान देना ही पड़ता है। उसके महान पिता ने अपनी जिंदगी को नरक बनाकर बेटी को उस नेतृत्व करने वाली कुर्सी तक सफलतापूर्वक पहुंचाया था। अब यह कविता की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह अपनी पूरी जिंदगी को उन बेबस और बिना आवाज वाले लोगों की सेवा में हमेशा के लिए समर्पित कर दे, जो समाज में रोज अत्याचार और भारी शोषण सहते हैं। यह उसके पिता के त्याग की सच्ची श्रद्धांजलि थी। भारतीय दर्शन में
कर्म के इस बहुत ही गहरे सिद्धांत को कविता ने आज उस संगम की रेत पर साक्षात घटित होते हुए देखा था। रमाकांत का वह निस्वार्थ और दर्दनाक कर्म ही था जिसने एक दलित बेटी को देश में इतना बड़ा ऐतिहासिक सम्मान दिलाया था। अब उस भारी खरांत की ऐसी दी भारी कर्मांत को करतारक करमाना कर्ज को चुकाने के लिए कविता का कर्म यह था कि वह भारत के हजारों और लाखों रमाकांत को न्याय दिलाए जो व्यवस्था की चक्की में पीस रहे हैं। इसी एक महान लक्ष्य में अब उसकी अपनी आत्मा का सच्चा और अंतिम मोक्ष पूरी तरह से छिपा हुआ था। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते प्रयागराज के पावन आसमान पर शाम का वह गहरा सुनहरा रंग पूरी तरह से छाने लगा था। वह ऐतिहासिक और सबसे चुनौतीपूर्ण शाही स्नान का दिन बिना किसी भगदड़ या बड़े हादसे के बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी पूर्णता की तरफ पहुंच रहा था। लाखों श्रद्धालुओं की बेकाबू भीड़ केवल इसलिए सुरक्षित थी क्योंकि जिलाधिकारी ने अपने सबसे बड़े और व्यक्तिगत दुख के बीच भी प्रशासनिक जिम्मेदारी से एक पल के लिए भी नजरों को बिल्कुल नहीं हटाया था। यह उनकी प्रशासनिक क्षमता की एक बहुत बड़ी और शानदार ऐतिहासिक जीत थी। रात के अंधेरे में कविता जब अपना काम खत्म करके वापस अपने उसी वीआईपी टेंट में लौटी तो वहां का सन्नाटा बिल्कुल बीती हुई रात जैसा ही गहरा था। लेकिन कल रात जो भयानक और डरावना खालीपन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था वह आज पूरी तरह से गायब हो चुका था। आज वह उस शांत कमरे में भी खुद को बहुत ज्यादा भरा हुआ और पूर्ण महसूस कर रही थी। पिता के उस आखिरी और पवित्र आशीर्वाद ने उसके टूटे हुए मन को फिर से बहुत ही मजबूती के साथ हमेशा के लिए पूरी तरह से जोड़ दिया था। उसने खिड़की से बाहर झांककर दूर उन अखाड़ों की तरफ देखा जहां नागा साधुओं के कैंप में आग की लपटें रात के घने अंधेरे को चीर रही थीं। उसने अपने दोनों हाथों को बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ आपस में जोड़ लिया। यह प्रार्थना बिल्कुल नहीं थी जिसमें भगवान से कुछ भी नया मांगा जा रहा हो, बल्कि यह नियति के प्रति एक बहुत ही गहरा और अंतिम धन्यवाद था। महाकुंभ के पवित्र मेले ने उसे जीवन, मृत्यु और कर्मों के बंधनों का सबसे बड़ा और शाश्वत सत्य हमेशा के लिए बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था। इस तरह एक बेटी की वह सबसे लंबी और दर्दनाक तलाश उस संगम के पावन तट पर अपने सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक अंत तक पहुंच गई थी। इंसान के बनाए हुए नियम और कानून हमेशा समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन कर्मों का वह अटल नियम और एक पिता का वह निस्वार्थ प्रेम हमेशा अमर और शाश्वत रहता है। कविता शर्मा की यह अद्भुत कहानी भारत की उस आत्मा का सबसे सच्चा और गहरा दर्पण बन गई थी, जहां मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान ही असली भगवान और सर्वोच्च त्याग का बहुत बड़ा और महान प्रतीक माना जाता है।